एक बार की बात है, एक गांव के बाहर एक डेयरी फार्म था जहां रोज सुबह ताज़ा दूध से दही जमाई जाती थी। उसी फार्म के पीछे एक छोटा सा तालाब था जिसमें कई मेंढक रहते थे। वे रोज उछलते कूदते खेलते रहते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पास में इंसानों की दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। एक दिन सुबह कुछ मेंढक खेलते खेलते फार्म के अंदर आ गए। वहां बड़े बड़े बर्तन रखे थे जिनमें दूध और दही भरा हुआ था। मेंढक उछलते हुए उन बर्तनों के किनारे पहुंच गए और तभी अचानक दो मेंढक फिसल गए और सीधे दही से भरे बर्तन में गिर पड़े। दही गाढ़ी थी, ठंडी थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों मेंढक घबरा गए। उन्होंने ऊपर देखा, किनारे बहुत ऊंचे थे, बाहर निकलना आसान नहीं था। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ देर बाद ऊपर खड़े बाकी मेंढकों ने उन्हें देखा। वे बर्तन के किनारे आ गए और नीचे गिरे मेंढकों से बोले, अब तो तुम बच नहीं सकते, दही बहुत गाढ़ी है, तुम थक जाओगे और डूब जाओगे। बेहतर है कोशिश छोड़ दो, क्योंकि यहाँ से कोई कभी नहीं निकल पाया। नीचे गिरे दोनों मेंढक डर गए, लेकिन उन्होंने कूदना शुरू किया। वे लगातार पैरों से दही को मार रहे थे ताकि ऊपर आ सकें, लेकिन दही बहुत भारी थी। कुछ देर बाद पहला मेंढक बहुत थक गया, उसके पैर कांपने लगे, उसकी सांस फूलने लगी। ऊपर से आवाजें आ रही थीं, छोड़ दे, अब कोई फायदा नहीं है, तू मर जाएगा। पहले मेंढक ने सोचा, शायद ये ही कह रहे हैं, मैं कितना भी कूद लूं बाहर नहीं निकल सकता। और धीरे धीरे उसने कूदना बंद कर दिया। उसने आंखें बंद की और कुछ ही पलों में वह दही में डूब गया। लेकिन दूसरा मेंढक अब भी कूद रहा था। उसके पैर दर्द कर रहे थे, उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसके कानों में सिर्फ एक की आवाज गूंज रही थी, अगर रुका तो मर जाऊंगा, अगर रुका तो सब खत्म हो जाएगा। ऊपर से आवाजें अब और तेज हो गई थीं, छोड़ दे, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन उस मेंढक ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं रुकूंगा नहीं। वह लगातार कूदता रहा। मिनट बीतते गए, दही धीरे धीरे पतली होने लगी, क्योंकि उसके पैरों की लगातार हरकत से दही मथनी की तरह चलने लगी और देखते ही देखते दही मक्खन में बदलने लगी। कुछ देर बाद अचानक उस मेंढक के पैरों के नीचे कुछ सख्त महसूस हुआ। वह हैरान हुआ, उसने और जोर लगाया और पाया कि दही अब मक्खन बन चुकी थी। वह उस मक्खन पर खड़ा हो गया। उसने आखिरी ताकत लगाई और एक जोरदार छलांग लगाकर बर्तन से बाहर कूद गया। ऊपर खड़े मेंढक हैरान रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जो काम नामुमकिन लग रहा था वो कैसे हो गया। वह मेंढक हाफ रहा था, थका हुआ था, लेकिन जिंदा था। अगर उस मेंढक ने भी पहले वाले की तरह हार मान ली होती तो वह भी मर चुका होता। यह कहानी सिर्फ मेंढकों की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी के दही जैसे हालात में गिर जाता है, जहां हर तरफ से आवाजें आती हैं, छोड़ दे, अब कुछ नहीं हो सकता, तू थक जाएगा, तू हार जाएगा। लोग तुझे समझाने के नाम पर तुझे कमजोर बना देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक इंसान चलता रहता है, जब तक वह कोशिश करता रहता है, हालात बदलते रहते हैं। दही कभी मक्खन में नहीं बदलती अगर कोई उसे मथता न रहे। जिंदगी भी कभी आसान नहीं बनती अगर हम संघर्ष करना छोड़ दें। बहुत से लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे गलत समय पर रुक जाते हैं। वे बस कुछ कदम पहले ही हार मान लेते हैं, जहां जीत उनका इंतजार कर रही होती है। याद रखो, जब हालात सबसे ज्यादा भारी लगें, जब हर तरफ अंधेरा दिखे, जब लोग कहें अब छोड़ दे, उसी वक्त तुम्हारी कोशिश सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि या तो तुम रुककर डूब जाओगे या चलते चलते रास्ता बना लोगे। जिंदगी में सफल वही नहीं होता जो सबसे ताकतवर होता है, सफल वही होता है जो सबसे ज्यादा देर तक हार मानने से इनकार करता है। अगर आज तुम किसी मुश्किल में फंसे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम भी उस दही में डूब रहे हो, तो बस एक बात याद रखना, जब तक तुम हिल रहे हो, जब तक तुम कोशिश कर रहे हो, तब तक तुम हारे नहीं हो। शायद तुम्हारी हरकतें ही तुम्हारी जिंदगी का मक्खन बना रही हों, और जिस दिन तुम रुक गए उसी दिन सब खत्म हो जाएगा। इसलिए रुकना मत, चलते रहो, कूदते रहो, क्योंकि हो सकता है अगली ही छलांग तुम्हें बाहर निकाल दे। अगर ये कहानी पसंद आएगी तो लाइक करें, या फिर ऐसी ही वीडियो सबसे पहले तुम तक सबसे पहले पहुंच सके इसलिए सब्सक्राइब करें।